नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल पे और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना चौथा बजट पेश किया है और इसके साथ ही बहुत सारी सौगात मिली हैं हमारे किसान भाइयों को। और किसान भाइयों के लिए बजट बहुत खास हो सकता है क्योंकि इस बजट में निर्मला सीतारमण ने कुछ अपने पिटारे से ऐसा कुछ निकाला है, सरकारी पिटारे से, कि जो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। किसानों के लिए नई योजनाएं तैयार की गई हैं, एमएसपी पर एक कुछ खास रकम देने की बात की गई है। इसके अलावा जैविक खेती हो या फिर दूसरी बड़ी चीजें हो, ड्रोन से फर्टिलाइजर्स की छिड़काव की बात की गई है। और इसके अलावा बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम किसान भाई अगर ये 10 पॉइंट जान लेंगे तो ये मान लीजिए कि उन्होंने पूरे बजट को आसानी से समझ लिया है। तो अब मैं आपको किसानों के लिए जो बजट पेश किया गया है उसकी 10 बड़ी बातें बताने जा रहा हूं कि किसानों के लिए इस बजट में क्या कुछ खास है। दरअसल रबी और खरीफ की फसल का संरक्षण करते हुए किसानों के खातों में 2.37 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी के तौर पर ये ट्रांसफर किए जाएंगे। सबसे बड़ी बात, जिस एमएसपी पर लेकर अब तक घमासान मचा हुआ था, कई राज्यों के किसान नाराज थे सरकार से और ये बार बार ये मांग उठ रही थी कि एमएसपी को निर्धारित किया जाए। तो उसी एमएसपी को लेकर सरकार ने अभी ऐलान कर दिया है कि 2.37 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डायरेक्ट भेजे जाएंगे एमएसपी को लेकर। तो अपने आप में एक बहुत राहत भरी बात है कि किसानों के लिए एक अच्छी सौगात है। और निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आने वाले दिनों में केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। पहले चरण में गंगा किनारे के किसानों की जमीन 5 किलोमीटर कॉरिडोर को पहले चरण के लिए चुना गया है। समझिए इस पॉइंट को। दरअसल सरकार चाहती है कि केमिकल फ्री फार्मिंग हो, यानी कि जैविक खेती को बढ़ावा मिले। और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ही अब तराई बेल्ट को चुना गया है। यानी कहा जाता है कि गंगा के आसपास की जो जमीन है वो काफी उपजाऊ है, उसमें बहुत खनिज है और फर्टिलाइजर्स की जरूरत उस जमीन पर नहीं पड़ेगी। इसलिए उस जमीन को सबसे पहले एक कॉरिडोर के तौर पर चुना जाएगा। यानी गंगा किनारे की 5 किलोमीटर जमीन इधर और 5 किलोमीटर की जमीन इधर लेकर उसका एक कॉरिडोर तैयार किया जाएगा जिसमें जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे जैविक फसलों में हम कह सकते हैं कि जैविक फसलें क्या होती हैं? जैविक दालें, जैविक अनाज, जैविक फल, जैविक सब्जियां। क्योंकि हमने ये देखा है कि पिछले कुछ सालों में हम केमिकल की तरफ काफी बढ़े हैं, जिससे काफी नुकसान भी हमें झेलना पड़ा है, बीमारियां बढ़ गई हैं और कहीं ना कहीं हम केमिकल्स के बहुत आदी होते जा रहे हैं। इसलिए अगर ये जैविक खेती के दिशा में इसे बड़े फैसले के तौर पर आप देख सकते हैं कि निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए गंगा के दोनों तरफ एक बड़ा कॉरिडोर बनाने का ऐलान कर दिया है और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नया प्लान शुरू किया है। तीसरा पॉइंट क्या है बजट का किसानों के लिए, ये समझ लीजिए। ऑयल सीड का आयात घटाने की दिशा में काम करते हुए घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी जो ऑयल सीड्स होते हैं, जैसे सनफ्लावर ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, जिन सीड से हमें ऑयल मिलता है उनके प्रोडक्शन को घर में तैयार किया जाएगा। हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में ऑयल, जो कुकिंग ऑयल है, वो बहुत महंगा हुआ है, जिसकी वजह से हमें हमारी इकोनॉमी को काफी नुकसान हुआ है। लोग भी काफी नाराज हुए हैं, आम जनता भी में भी गुस्सा है कि अब सरसों का तेल ही आपको 200-250 रुपए लीटर मिल रहा है। तो इसलिए सरकार का कहना है कि जो ऑयल सीड फार्मिंग है, जिससे हमें ऑयल मिलता है, ऐसी खेती का उत्पादन हम अपने देश में बढ़ाएंगे ताकि हमें कहीं से इसे आयात ना करना पड़े। बहुत बड़ा अच्छा एक फैसला आप इसे कह सकते हैं किसानों के हित में। इससे इकोनॉमी पर भी फर्क पड़ेगा, हमारी जनता को भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी और किसानों के लिए भी एक अच्छी शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। चौथा पॉइंट है, वित्त मंत्री ने किसानों तक तकनीक पहुंचाने की दिशा में भी काम करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि पीपीपी मॉडल के तहत स्कीम लाई जाएंगी जिससे किसानों तक डिजिटल और हाईटेक तकनीक पहुंचाई जाएंगी। यानी अब जो किसान है वो किसान पुराना किसान नहीं रहेगा, जो एक वही अपना पुराना रूढ़िवादी किसान जो होता था कि वही हल बैल के तहत खेती करता था। अब खेती को हाईटेक किया जाएगा। यानी अगर खेत में स्प्रे करना है तो उसके लिए हाईटेक मशीनें होंगी, खेत में अगर आपको कटाई करनी है खेत की तो उसके लिए अच्छी मशीनों का इस्तेमाल होगा। तो खेती और टेक्नोलॉजी को मिलाया जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया क्यों इतने कामयाब हैं? उनके यहाँ खेती का दायरा बहुत कम है लेकिन वो पैदावार अच्छी लेते हैं क्योंकि खेती के साथ टेक्नोलॉजी मिला के चलते हैं। और यही काम अब हमारे भारत में भी होने वाला है। हमारे भारत में भी अब खेती को हाईटेक किया जाएगा
और अत्याधुनिक मशीनों के तहत खेती की जाएगी, जिससे किसानों के पैदावार पर अच्छा फर्क पड़ेगा और इसमें मैन पावर की जरूरत भी बहुत कम हो जाएगी। यानी जो छोटे किसान हैं, जिनके पास कम जमीन है, जिनके पास खेती करने के लिए लोगों की कमी है, उन्हें अच्छी मशीनें प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि वो कम मैन पावर के साथ भी अच्छी खेती कर सके और अच्छा प्रोडक्शन ले सके। अगले पॉइंट्स पर अगर हम बात करें तो किसानों के लिए और भी कई फायदेमंद चीजें यहां देखने को मिल रही हैं। यहां तक कि किसानों की खेती के असेसमेंट के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद की जाएगी। साथ ही ड्रोन के जरिए 6 न्यूट्रिएंट्स और कीटनाशक के छिड़काव को भी बढ़ावा दिया जाएगा। देखिए, अब तक हमने ड्रोन के इस्तेमाल को क्या देखा है कि ड्रोन का जो इस्तेमाल था वो सैटेलाइट के तहत सूचनाएं भेजने के लिए, इधर उधर सामान भेजने के लिए अब तक होता आया है। यहां तक कि खेती में ड्रोन का इस्तेमाल हमने बहुत कम देखा है, लेकिन अब इस दिशा में सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। ड्रोन के तहत कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा। जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए न्यूट्रिएंट्स जो डाले जाएंगे जमीन में वो ड्रोन के तहत होंगे और 6 न्यूट्रिएंट्स को सरकार ने चुन लिया है कि ये जमीन को किस उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए, जमीन की क्षमता बढ़ाने के लिए, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए उन्हें ड्रोन के तहत छिड़का जाएगा खेतों में। तो ये भी एक अच्छा फैसला आप कह सकते हैं। अगर बजट में जो बातें कही गई हैं इन्हें अगर सरकार अमल में ले आती है तो किसानों की बल्ले बल्ले होने वाली है, ये बिल्कुल फिक्स हो चुका है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा है कि राज्यों को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को रिवाइव करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे कि हम आपको समझा चुके हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसके अलावा नाबार्ड के जरिए एग्रीकल्चर से जुड़े स्टार्टअप और रूरल इंटरप्राइज को फाइनेंस किया जाएगा जो खेती से जुड़े होंगे। यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की आप बात कर सकते हैं, लेकिन वो टिपिकल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नहीं होने वाली हैं, क्योंकि उसमें कृषि सेक्टर का भी बड़ा योगदान होने वाला है। जो किसान अपनी छोटी छोटी यूनिट्स लगाना चाहते हैं, जैसे किसी के यहाँ फलों की अच्छी पैदावार है या सब्जियों की अच्छी पैदावार है और वो एक अचार बनाने की फैक्ट्री खोलना चाहता है छोटे लेवल पे, तो नाबार्ड के जरिए ऐसे किसानों को जो कि छोटे छोटे स्टार्टअप करना चाहते हैं, छोटी छोटी चीजें लगाना चाहते हैं, कंपनीज फैक्ट्रीज लगाना चाहते हैं, उन्हें भी नाबार्ड के जरिए लोन दिया जाएगा या उनकी मदद की जाएगी। आर्थिक तौर पर ऐसे किसानों के साथ सरकार अब खड़ी होगी और कदम से कदम मिलाकर चलेगी ताकि ऐसे किसानों को बढ़ावा मिल सके। जैसे सपोज करो कोई किसी के यहाँ आलू की अच्छी पैदावार है और आलू से वो चिप्स की अच्छी पैदावार करना चाहता है, छोटी सी यूनिट लगाना चाहता है, तो वो लगा सकता है। इसके लिए उसे अब जो फॉर्मेलिटीज अब तक करनी पड़ती थी वो बहुत कम हो जाएंगी। उसे जल्दी ही सरकार नाबार्ड के तहत फाइनेंशियल हेल्प देगी और उसका ये सपना साकार किया जाएगा। और आखिरी बिंदु की अगर हम बात करें बजट में किसानों के लिए, तो किसानों को फल और सब्जियों की सही वैरायटी इस्तेमाल करने के लिए सरकार कंप्रीहेंसिव पैकेज देगी, जिससे राज्यों की भी भागीदारी होगी। यानी केंद्र सरकार के साथ साथ अब राज्य सरकार भी किसानों को प्रोत्साहित करेगी कि वो अच्छी वैरायटीज का इस्तेमाल करें, अर्ली वैरायटीज का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ जिसमें अच्छा प्रोडक्शन हो, कम टाइम पर अच्छी मैच्योर फसलें वो किसान पा सके सब्जियों की और फलों की। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कि वित्त मंत्री ने आज के बजट में किसानों के हित में कही हैं और ये सारे पॉइंट्स को हम देख सकते हैं कि इस तरह का बजट जो किसानों के लिए आज पेश किया गया है, शायद इससे पहले ये बातें पिछले बजट्स में नहीं हो पाई हैं और इस बार के बजट में अगर सरकार वाकई ये तमाम बिंदु अमल में लाती है तो ये किसानों के लिए बेहतरीन बजट होने वाला है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल इंडिया न्यूज नेशनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।